जुपिटर वैगन्स आजकल ये स्टॉक बाजार में काफी चर्चा में है। अगर इस पर आपकी नजर नहीं पड़ी है तो समझिए कि आप एक बड़ी एक्शन स्टोरी मिस कर रहे हैं। तो चलिए आज हम इसी स्टॉक की तेजी के पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहला नंबर जिसने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा वो है 28%। जी हाँ, 28%। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और सुनिए, ये कोई महीनों या हफ्तों की कहानी नहीं है। ये जबरदस्त उछाल आया है सिर्फ 2 ट्रेडिंग दिनों के अंदर। इसी के साथ स्टॉक सीधे अपने 2 महीने के हाई पर पहुंच गया है। सच में कमाल की तेजी है ये। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई इस तेजी के पीछे की वजह क्या है? आखिर ऐसा क्या हो रहा है? हमने इसकी गहराई से पड़ताल की और जो बातें सामने आईं वो काफी दिलचस्प हैं। हमारे एनालिसिस में मुख्य रूप से 2 तरह के ड्राइवर्स निकल कर आए हैं। एक तो है कंपनी के अंदर का भरोसा और दूसरा है बाजार के बाहरी फैक्टर्स जो इस तेजी को हवा दे रहे हैं। चलिए सबसे पहले सबसे मजबूत सिग्नल की बात करते हैं और वो है प्रमोटर्स का बढ़ता हुआ आत्मविश्वास। देखिए, जब कंपनी के मालिक खुद अपनी कंपनी में और पैसा लगाएं तो ये बाजार के लिए एक बहुत ही साफ और पॉजिटिव संकेत होता है। और यहां हुआ भी कुछ ऐसा ही है। प्रमोटर्स ने वारंट्स को शेयरों में बदला और अपनी हिस्सेदारी 18.6% से बढ़ाकर 19.2% कर ली है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी को चलाने वालों को इसके भविष्य पर पूरा भरोसा है और वो अपना और पैसा इसमें झोंक रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ अंदरूनी नहीं है, बाहर का माहौल भी पूरी तरह से गरमाया हुआ है। एक तो बड़े बड़े फंड्स और इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऊपर से आने वाले बजट को लेकर पूरे रेलवे सेक्टर में जबरदस्त उम्मीदें हैं। और सरकार की रेलवे विस्तार योजनाओं से ये तो साफ है कि आने वाले समय में वैगनों की मांग आसमान छूने वाली है। तो ये तो हुई आज की बात, जो बहुत अच्छी दिख रही है। पर भविष्य कैसा है? हमारा एनालिसिस कहता है कि जुपिटर वैगन्स सिर्फ इस मौजूदा लहर पर सवार नहीं हो रहा, बल्कि वो अगली बड़ी लहर की तैयारी में जुटा है। कंपनी बहुत स्मार्ट तरीके से अपने कारोबार को फैला रही है। एक तरफ तो उनका कोर वैगन बिजनेस है ही, लेकिन साथ ही वो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी मार्केट में भी उतर रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो सिर्फ घरेलू सप्लाई पर निर्भर नहीं है, बल्कि एक्सपोर्ट पर भी अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। और हाँ, उनके जो लक्ष्य हैं वो कोई छोटे मोटे नहीं हैं। 2027 के अंत तक 1 लाख व्हील सेट्स बनाने का टारगेट है। और उससे भी बड़ी बात, फाइनेंशियल ईयर 2028 तक कंपनी अपने रेवेन्यू को डबल करने का प्लान लेकर चल रही है। ये बहुत ही एम्बिशियस विजन है। तो ठीक है, फंडामेंटल्स तो बहुत मजबूत लग रहे हैं, लेकिन चार्ट्स की कहानी क्या है? आइए अब जरा टेक्निकल नजरिए से देखते हैं कि प्राइस एक्शन क्या इशारा कर रहा है। हाल की चाल देखें तो स्टॉक ने एक रॉकेट की रफ्तार पकड़ी है। महज 2 दिनों में ये 260-270 रुपए के लेवल से सीधा 335 रुपए तक पहुंच गया है। अब देखिए, इतनी तेज दौड़ के बाद स्टॉक का थोड़ा सुस्ताना, थोड़ा कंसोलिडेट होना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। हमारे टेक्निकल एनालिसिस में 3 लेवल्स बहुत अहम हैं। पहला है 310 से 315 रुपए का जोन, जो एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। दूसरा और सबसे जरूरी लेवल है 350 रुपए का। ये एक बड़ी दीवार है। अगर स्टॉक इसे पार करता है तो समझिए नई तेजी का दरवाजा खुल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो हमारा अगला टारगेट 400 रुपए से ऊपर का हो सकता है। तो एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है, अगर आपके पास पहले से पोजीशंस हैं तो उन्हें होल्ड करके रखें। असली और नया मोमेंटम 350 रुपए के लेवल के ऊपर ही देखने को मिलेगा, तो बस उस लेवल पर पैनी नजर बनाए रखें। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी पिक्चर क्या कह रही है। तो कुल मिला के जुपिटर वैगन्स के लिए सब कुछ सही जगह पर दिख रहा है। कंपनी के अंदर से मजबूत भरोसा, बाहर से सेक्टर को पूरा सपोर्ट, भविष्य के लिए बड़े बड़े प्लान्स और टेक्निकल चार्ट्स पर भी एक साफ रास्ता दिख रहा है। 350 रुपए का लेवल एक लॉन्च पैड की तरह है। अब देखना यह है कि क्या ये यहां से उड़ान भरता है। और अंत में ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई स्टॉक इतनी जबरदस्त तेजी दिखाता है तो इस मोमेंटम की लहर पर सवार होने और कंपनी के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पर टिके रहने के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाए? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक को अपने लिए खुद तलाशना होता है।